पाकिस्तान में लगता है हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए, क्या वाकई हो गए? इंडिया में आज फिर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा स्ट्रांग बयान दिया है। भारत के कुछ अजायम सही नहीं लग रहे हैं। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि सेना ने 100% लक्ष्य को हासिल किया। ये जो है ये इंडियन लॉबी के कहने पर ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट वाले ये जानबूझ के ये एजेंडा डालना चाहते हैं कि ट्रंप इंतजामिया पर दबाव हो। सो इट्स अ मैसेज फॉर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फ़ौज ने, और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फ़ौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? जब तक मोदी है जैस्मिन कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मोदी है सिर्फ बदतर होने वाला है। और ये रुकेगा नहीं। ये तो ही इज स्वॉन ये, और कहने लगा है हमारा तो काम आधा काम हुआ है, अब पाकिस्तान को करना है। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। अब देखेंगे, ये जेनोफोबिक है ये आदमी, ये होमोफोबिक भी है मगर जेमोफोबिक भी है। ये पाकिस्तान का दुश्मन है। हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि इस आदमी से एनी पीस को प्रोसेस शुरू होगा। हाँ, राहुल गांधी आए, बेशक राहुल गांधी आए और मुसलमानों के साथ जो इनकी रवायत है जो वो ठीक करे, और कश्मीर के बारे में बातचीत के लिए एंगेज करने के लिए जी। मगर ये आदमी के साथ कौन समझता है कि पीस आ सकता है? आई थिंक दे मस्ट बी मैड। राज्यसभा की कार्रवाई भी हंगामे के साथ शुरू हुई। पहलगाम में सुरक्षा चूक, सीजफायर पर ट्रंप की तरफ से किए गए दावों की हकीकत और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए। उन्होंने सरकार के सामने सवालों की एक लंबी फहरिस्त रखी। सफर साहब, मुझे एक बात बताएं। आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट दिस थिंग कि ये चले, आई मीन ऑब्वियसली ही इज बीन डिफीटेड एंड हाउ द कांग्रेस इज प्रोग्रेसिंग। आने वाले इलेक्शंस में या आगे चल के मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं फील होता था कि राहुल इज दैट मैच्योर, बट नाउ आई फील राहुल गांधी इज बिकमिंग अ मैच्योर पॉलिटिशियन। बट मेरा हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ। नॉट अ सिंगल पिक्चर। मेरा यह सवाल है कि हमने बाबर जैसे एडवांस क्रूज मिसाइल क्यों इस्तेमाल नहीं किए? जो टमाहाक क्रूज मिसाइल जो अमेरिकन था उसका एडवांस वर्जन है, हमने बकौल नवाज शरीफ उसको कॉपी किया था। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। अब आपको पता है ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है, और उसमें एक ग्रुप कैप्टन थे, उनकी अचीवमेंट्स की भी उन्होंने बातें की। अच्छा, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि जनाब आपने बहुत ज़बरदस्त कामयाब किया, आप कामयाब हुए, दैट्स फाइन, दैट मेक्स सेंस, बट एट द सेम टाइम ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर कामयाबी मिल गई है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों जारी है? इट्स अ क्वेश्चन मेनी पीपल विल डेफिनेटली आस्क, एंड ऑब्वियसली नॉट जो दो तरह का होता है ना, कहीं फ्रेंडली मीडिया होता है एंड देन देयर इज द मीडिया व्हिच कैन आस्क द क्वेश्चन टू होम नॉर्मली जिनको एक्सेस नहीं होती गवर्नमेंट क्वार्टर्स तक, और जिनको एक्सेस होती है ऑब्वियसली वो थोड़े से मीठे मीठे सवाल करते हैं। इंडिया में उनके अखबारात में, उनके टीवी चैनल पर, क्योंकि इसमें आपने सारी पाकिस्तान की जो है ना वो राज बताए, पाकिस्तान की सारी कमजोरियां आपने गिनवाई, और आपने ये भी कहा कि पैसे नहीं है आपके पास जंग लड़ने के लिए। आपने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं है जंग लड़ने के लिए। आप इसमें यह भी कहते रहे कि किस किस मकाम पर आप वनरेबल पोजीशन में हैं कि इंडिया आओ हमें यहां अटैक करो। अब आखिर में अगर आप बात कहें कि जी हम इसको छोड़ेंगे नहीं मोदी को,
ये सब कुछ कहने के बाद कि जी बलूचिस्तान में ये है, केपी में ये है, पैसे नहीं है, हमें एश्योरेंस दी जाए, सबमरीन ये है, जहाज ये है, पानी ये है। खुदा के वास्ते कभी तो कोई अकल से काम ले। आज आपके मुल्क की सलामती दांव पे है, जिम्मेदारी से काम और जिम्मेदाराना रवैया होना चाहिए। हर निशिस्त का एक तकाजा है और मैं समझता हूं कि फैसले करने वालों को यह सोचना चाहिए कि जो निशिस्त के काबिल हो उसको उस निशिस्त पे बिठाएं। जब आप छोटे लोगों को बड़ा ओहदा देंगे तो इसी तरह की हरकत और सकनात देखने को मिलेंगी। आप अब वो कह रहे हैं कि जनाब मेड इन इंडिया जो है फ्रॉम इंडियन मिलिट्री पावर, यानी कि जो अगले दिन आपको बता रहा था कि इंडिया ये सोचता है और समझता है कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर या हमें हर कीमत के अंदर जो 14-15 ममालिक ने हमसे ब्रह्मोस मांगे हैं, क्योंकि इंडिया ने जो ब्रह्मोस से हमला किया पाकिस्तान के अंदर, इंडिया ने कहा कि वो मिसाइल पाकिस्तान में लगे हैं आके, और पाकिस्तान ने भी कहा और उन्होंने वो सारी सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई, ठीक है ना जी। तो वो एक चीज जो है नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर की गूंज कम नहीं हो रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप तो एक तरफ भारत। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर झूठे झूठे दावे कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज मानसून सत्र की शुरुआत हुई जहां संसद से पीएम मोदी ने पाकिस्तानियों की छक्के छुड़ा कर रख दिए। क्लियर एंड कट मैसेज दिया कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में 100% टारगेट को अचीव किया। इसमें हमारी कोई भी किसी प्रकार की हार नहीं है। कहने का मतलब है दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि हमने जो चाहा अचीव कर लिया, दुनिया क्या बोलती है बोलती रहे। दोस्तों हालांकि झूठे झूठे दावे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत किया गया, लेकिन भारत भी अपने बयान पर अड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत की सैन्य शक्ति क्या है। हालांकि दोस्तों इससे पहले भी भारत की मिलिट्री की लोहा तो पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश की मिलिट्री की युद्ध का तजुर्बा है। इसको लेकर दुनिया भर में इसकी चर्चा की जाती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इसकी चर्चा और भी खूब जोरों से हो रही है। तो दोस्तों इसी के साथ पाकिस्तानी चिढ़ से गए हैं कि पीएम मोदी ने फिर से क्या कह दिया। वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये है। सो अब वो कह रहे हैं जी मेड इन इंडिया फॉर्म ऑफ इंडियन मिलिट्री पावर, बट द रियल थिंग इज द टू major items which India used, they were not made in India. The third which India used, the BrahMos, this is a joint production. So Modi साहब बेसिकली अपनी इंडिया की जो प्रोफाइल है उसको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। That's why he is speaking in this way. मिसाल के तौर पे अब जो राफेल है it's not made in India, S-400 is not made in India, BrahMos is a joint production. जिस तरह JF-17 Thunder is a joint production of Pakistan and China। समझ रहे हैं बात को? सो ये